जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्वांटिवस एकेडमी। और आज हमारी लाइव इंटरेक्टिव क्लास है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट क्लास में। अच्छा, मेरा ख्याल है जिस जिसने ज्वाइन करना था सबने कर लिया हुआ है। सो आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखने हैं अपने, ठीक है। इसके अंदर एक हमारे पास क्वेश्चन मई जून 24 का है, और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास मई जून 13 का है, ठीक है। ये दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर हम ने बेसिकली देखना है कि किस तरह से हमने सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन से हम इसको भी शुरू कर रहे हैं, और इसे हमने आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ अपनी प्रैक्टिस को लेके जाना है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने कल वाला लेक्चर ले लिया होगा, और उस पर अभी कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो काइंडली वो अगर आप पूछ लें मेरे से, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, ये भाई जो इस टाइम मैच देख रहे हैं पीएसएल का, इनसे गुजारिश है कि अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी हल्की कर दें, और कोई अगर मज़ीद अपडेट हो तो हमें भी आगाह करें, ठीक है। हाँ जी। यार वैसे एक बार मुझे बात बताएं, ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद आप लोगों का इंटरेस्ट बाकी रह गया अभी भी इसके अंदर पीएसएल में? मेरा तो यार अभी फिलहाल कोई लास्ट मैंने कौन सा मैच देखा है इवन मुझे याद भी नहीं है। तो पी जी, एक्टिविटी एक ठीक है। हम्म। जी, आपने आवाज़ हल्की नहीं की अभी भी उमैर भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, थैंक यू जी। अच्छा, मेरे स्टूडेंट्स का मैंने एक और चीज़ भी आप लोगों को बताई है कि कुछ भी हो ये लोग इंशाल्लाह डीमोटिवेट नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। मैं एक लाइन बोलता होता हूँ कि डीमोटिवेशन ते शय ही कोई नहीं, ठीक है। तो हमने डीमोटिवेट नहीं होना, और यही स्पिरिट चाहिए, और यही जज्बा चाहिए। और यार लाइफ इज़ ऑल अबाउट क्रिकेट, और मैं तो अपनी हर सारी लाइफ को क्रिकेट से ही रिलेट करता हूँ। तो खैर एनीवेज, इस पे हम कभी करेंगे डिस्कशन। जी, कोई क्वेश्चन? अच्छा। अच्छा, ये हमारा वैल्यू एडिट पे क्वेश्चन है, आप लोगों को आ रही है आवाज़? अच्छा चलें, हर बार अब इसकी हम देखते हैं सेटिंग बाद में। जी जी, पूछें प्लीज़ आप। वैल्यू एडिट में ठीक है। वैल्यू एडिट में हमने रॉ मटेरियल खरीदा है और उसके बाद उसको हमने वेयर हाउस में रख लिए, ठीक है। अच्छा फिर? ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारा ये है कि फॉर एग्जांपल हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया था, ठीक है। और लेट्स से हमने $100 का परचेज किया, ठीक है। अब उसके बाद हुआ ये कि इसको हमने वेयर हाउस में रखा हुआ था कोई तकरीबन 1.5-2 महीने से। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड रेट्स इंक्रीज कर गए हैं रॉ मटेरियल के, ठीक हो गए। यानी कि वो जो हमने $100 का खरीदा हुआ है अब वो $150 का हो गया है। तो क्या ये वैल्यू एडिशन हुई है कि नहीं हुई, क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। तो इसका बेटा देखें, आंसर ये है कि ये वैल्यू एडिशन नहीं है। ये हम आगे चल के एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये चीज़ महंगी हो गई है। वैल्यू एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उस टाइम आएगा जब हम कुछ प्रोसेसेस अप्लाई करेंगे और अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है। अ, जो हमने मटेरियल खरीद के अपने वेयर हाउस में रखा हुआ है और अगर उसका रेट इंक्रीज कर गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये वैल्यू एडिशन नहीं है। जी जी। अच्छा। नहीं देखें फिर, अगर हमने वैल्यू एडेड निकालनी है, फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे हम कर लेते हैं। लेट्स से आप कह रहे हैं कि जी मैंने 100 का ख़रीदा है, ऐसे ही है। और थोड़े टाइम के बाद वो लेट्स से हो गया कितने का, 150 का। और 150 से आगे हमने प्रोसेसेस लगाए कुछ, और ये लेट्स से 250 का हो गया अब। तो अब अगर हमने वैल्यू एडिड
निकालना है तो हम 100 - 250 करेंगे या 150 - 250 करेंगे? तो इसका आंसर है 150 - 250 करेंगे, क्योंकि 150 हमारी लास्ट वैल्यू थी। जिसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ फर्दर प्रोसेसेस लगाए हैं और अब ये फिनिश गुड्स बन गई है हमारी 250 की, ठीक है। तो 100 को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये जो गैप आ रहा है 50 का यहाँ पे, ठीक है, 100 और ये 150 का डिफरेंस, ये इन्फ्लेशन है, ये वैल्यू एडिशन नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन हमारा क्या होगा बेसिकली? 250 - 150, दैट इज 100, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ऑफिस अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चल रहा। आप आए ना आगे चल के इंशाल्लाह। किसी ऐसे फील्ड में है जिसके अंदर ऑडिट हो, जिसके अंदर हमारी रिपोर्टिंग हो या टैक्सेशन हो, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको काम करने का जी, बड़ा। जी जी, ऐसे ही है। चलें जी, हम फिर करते हैं स्टार्ट इंशाल्लाह। आज की क्लास का हम फिर शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये मई जून 24 का क्वेश्चन है, और लकीली वैल्यू एडिशन के ही दोनों क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बाकी वो बहुत सिंपल हैं। जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से चीज़ें आती हैं, नीड्स एंड वांट्स का थोड़ा सा पूछ लेता है। वो काफ़ी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा इतना कोई ना मज़ेदार क्वेश्चन मुझे लगा नहीं था कि जो मुझे करवाना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहरहाल हम जब इसका पूरा पेपर देख रहे होंगे तो उस तरह के क्वेश्चंस को भी हम कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, क्या है जी? WFT इज़ अ प्राइमरी सेक्टर बिजनेस विच हार्वेस्ट्स टिम्बर। टिम्बर क्या है जी? एक फॉर्म ऑफ वुड है फ्रॉम ट्रीज। The operations manager knows there are many legal controls over business activity affecting the environment. Okay. WFT has 30 employees and uses a lot of technology to process the timber. बात समझ आ गई? टिम्बर हमारा रॉ मटेरियल है जिसको 30 एम्प्लॉयज प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। द बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडरिंग वेज टू इंक्रीज एडेड वैल्यू। WFT ऑफन नीड्स फाइनेंस, ठीक है। अच्छा, ये किसने अपना सिनारियो बना दिया कि बेसिकली रॉ मटेरियल हमारा क्या है? वुड है, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे फर्दर कुछ प्रोसेसेस लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये आगे फिनिश गुड बनने जा रही है, ठीक हो गया। हर प्रोसेस के गुजरने के बाद उसके अंदर वैल्यूडेशन होगी, ठीक है। लेट्स से हमारी फैक्ट्री के अंदर अगर 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट से गुजरते हुए इसके अंदर वैल्यूडेशन हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज, आपने क्वेश्चन को जब भी आंसर करना है, इसका पहले हम देखते हैं पार्ट है, वो कह रहा है एक्सप्लेन टू वेज अ बिजनेस माइट इंक्रीज एडेड वैल्यू, विच डू यू थिंक इज द बेस्ट वे, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। पहले तो हमने 2 वेज बताने हैं, फिर उनमें से हमने बताना है कि कौन सा बेस्ट है, और उसको फिर हमने थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर देना है कि हमारे आंसर की जस्टिफिकेशन हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें जी, फर्स्ट टिप आपने सबसे पहले समझना है कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल हमारा ये है कि जिसके अंदर वुड है, टिम्बर है, और उसे हम कहीं से लेकर आ रहे हैं, ठीक है, काट के, और उसके ऊपर कुछ हम प्रोसेसेस लगा रहे हैं। अब इसके अंदर हमने कोई ऐसी चीज़ें वैल्यू एडिशन में नहीं लगा देनी जो कि इस बिजनेस से रिलेट नहीं कर रही, ठीक है। ऑल्दो वो वैल्यू एडिशन के अंदर हमने पॉइंट्स पढ़े होंगे, लेकिन हमने देखना है हमारे सिनेरियो के मुताबिक बेस्ट फिट यहाँ पे कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिससे वैल्यू एडिशन हो सकती है, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल को जरूर समझना है, सिर्फ आंखें बंद करके वैल्यू एडिशन दे के क्वेश्चन छापना शुरू नहीं करना, ठीक है। जब भी आपके सामने क्वेश्चन है तो उसे एटलीस्ट 1-2 दफ़ा पढ़ ज़रूर लें तसल्ली से, और जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करें पेंसिल से बेशक आप। जैसे अब ये टिम्बर वुड बिजनेस है, इसके अंदर यही मेन चीज़ थी अभी फ़िलहाल जो आपने करना है। लीगल कंट्रोल्स वगैरह इसके कुछ आगे फर्दर पार्ट्स भी हैं, लेकिन वो अभी हमने चैप्टर किया नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है। WFT ऑफर नीड्स फाइनेंस, ये भी हमसे अभी इररेलेवेंट है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके ख्याल में कौन कौन से हो सकते हैं जी? शेयर करें, शाबाश। जी सोचें, शाबाश। इंटरेक्ट किया करें क्लास के अंदर, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया करें। आप लोग जागते रहेंगे तो मैं भी जागता रहूँगा। आप लोग सोते रहेंगे तो मैं तो पहले ही सो रहा हूँ। जी जी, शाबाश। देखें देखें ज़रा काइंडली इसको। मार्केटिंग कर सकते हैं अच्छी। अच्छा ठीक है, और? खर्चे कट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ऐड करते जाए कमेंट सेक्शन के अंदर, शाबाश। प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, गुड। और इसके अलावा बस खत्म हो गए? ईटीसी, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। अच्छा चलें, बहरहाल हम यही वाले पॉइंट्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो है जी कि हम चीपर मटेरियल यूज कर लेंगे। अच्छा, ये मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट पॉइंट्स, आपने इनको प्रॉपर इलेबोरेट करना है, ठीक है। चीपर मटेरियल यूज कर लेंगे जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस कर जाएंगी। सेकंड पॉइंट आपने अच्छा बताया था कि हम सेल प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। और क्या करेंगे? कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। और कैसे हो सकती है वैल्यू एडिशन हमारी? नहीं, पैकेजिंग वाला पॉइंट देखिए मार्किंग स्कीम में भी लिखा हुआ है। लेकिन इसमें ऐसे, या फिर उसको फिर प्रॉपर हमको इलेबोरेट करना पड़ेगा कि हम क्या सोच के लिख रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो लकड़ी है, उस लकड़ी को देख लें। जो फर्नीचर है वो कोई ज़्यादा, वो कोई बहुत अच्छे तरीके से पैक होकर नहीं आता फर्नीचर, ठीक है। पॉइंट है, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन जब लिखने ही दो हैं तो फिर अच्छे लिखें पॉइंट्स। आप आपने ज़रूर उस तरह का लिखना है जिसके ऊपर एग्जामिनर भी सोचने लग जाए। ब्रांडिंग, ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये मैंने कुछ तीन चार बता दिए हैं आपको। इसके अंदर से एक आप कोई पिक कर लें और उसको फिर आप इलेबोरेट कर दें थोड़ा सा कि क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जस्टिफिकेशन वाला पॉइंट कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। यूजिंग cheaper material as this will help lower input cost। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आप इसको लिख सकते हैं। जी, ठीक है। कोई सवाल? नहीं, देखिए मैंने ये आपको चार बता दिए हैं। आपने लेकिन दो ही लिखने हैं, ठीक है। देखिए, एक और मैं बात कहता होता हूँ कि जितना लिखोगे उतना एक्सपोज होगे, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, बस जितना रिक्वायर्ड आप लिखें। आपको क्या पड़ी कि आपने कि अगर उसने पूछे दो पॉइंट्स हैं और हम उसको ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट्स बताते रहें, तो बस ठीक है, दो चीज़ें बताएं और उसको बस अच्छे से लिखें। इसमें मेरे ख्याल में ये वाला पॉइंट अच्छा है, चीपर मटेरियल वाला, ठीक है।
और एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस एक ऐसा पॉइंट है, हर जगह आ सकता है, ब्रांडिंग हर जगह पे आ सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो। तो इस तरह से कुछ तीन चार आप जहन नशीन कर लें, ताकि ज़्यादा सोचना ना पड़े एग्जाम में आपको। ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगी जस्टिफिकेशन। अब क्या होगा अगर हम चीपर मटेरियल यूज़ करेंगे। लेट्स से अगर हम पहले $20 वाले मटेरियल को यूज़ कर रहे थे, ठीक है, उसके ऊपर हम लेबर लगा रहे थे अच्छी खासी महंगी, ठीक है, लेट्स से लेबर भी हम लगा रहे थे $10, तो टोटल $30 हम खर्चा कर रहे थे। तो वो अगर थोड़ा सा वहाँ से हम थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट ले लें, फॉर एग्जांपल मटेरियल अगर हम उठा लेते हैं सप्लायर से बल्क में, तो वही हो सकता है $20 वाला मटेरियल हमको 16 का मिल जाए, 17 का मिल जाए। और क्या हो सकता है, लेबर से हो सकता है हम कुछ रेट्स फिक्स कर लें, जिसमें हमें कुछ अगर उनको हम कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी दे दें फॉर एग्जांपल, तो शायद वो हमसे $10 चार्ज ना करे, वो भी अपना रेट थोड़ा सा रिड्यूस कर ले। ठीक है। तो ये ओवरऑल फिर हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, और सेल प्राइस को थोड़ा सा अगर हमने इंक्रीज भी कर दिया तो हमारा काफ़ी डिफरेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमने क्या करना है, जो हमने डिफरेंस लेना है, डिफरेंस हमने लेना है सेल प्राइस में माइनस कॉस्ट। ठीक है। ये हमारी यानी है वैल्यू एडेड। याद है फॉर्मूला? जी शाबाश, गुड। हाँ जी, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यार पास पेपर्स भी करवाऊंगा आपको पूरा इंशाल्लाह, टाइम आ जाए इंशाल्लाह, तो फिर इंशाल्लाह करेंगे सारी चीज़ें। अच्छा जी, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मई जून 13 का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और वैल्यू एडिट पर ही है, लेकिन क्योंकि डिफरेंट सिनारियोज हैं, ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली यही चीज़ मैंने बतानी है कि हमने सिनारियो को किस तरह से पिक करना है। इसमें वो बता रहा है कि एम डिज़ाइंस इज अ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, इट मेक्स ड्रेसेस। ठीक है जी। अब हमारा, अब हम जंगल से निकल के कहाँ पे आ गए, फैक्ट्री के अंदर आ गए जहाँ पे कपड़े बन रहे हैं। अच्छा जी, इट्स अ सक्सेसफुल बिजनेस बिकॉज इट एड्स वैल्यू, सारे बिजनेस ही वैल्यू ऐड करते हैं। Amira is directly responsible for a team of 12 people. Okay. I want to keep a short chain of command but I do need a manager to help me. I must find someone with the right qualities. All of my team are highly motivated, and someone with the wrong management style might cause problems. अच्छा, इसके भी जो आगे फर्दर पार्ट्स हैं वो लीडरशिप के ऊपर हैं और मोटिवेशन वाले चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ क्योंकि अभी अपना फर्स्ट टॉपिक ही देखा था बिजनेस एक्टिविटी, तो सिर्फ हमसे पार्ट वन ही रिलेट करता है। इसमें भी वो कह रहे हैं जी, आइडेंटिफाई टू वेज दैट अ बिजनेस कुड इंक्रीज एडेड वैल्यू। तो वही बात है जी, ब्रांडिंग डाल सकते हो, एक्सलेंट कस्टमर सर्विसेज डाल सकते हो, सेल प्राइस इंक्रीज कर दें, कॉस्ट रिड्यूस कर दें, और इसके अंदर हमने जस्टिफाई नहीं करना इसके मार्क्स कम थे, इसके मार्क्स ज़्यादा थे। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे वन वर्ड में, चीपर मटेरियल, सेल प्राइस इंक्रीज कर दें, कॉस्ट रिड्यूस कर दें, एग्जाम में आपने ऐसे नहीं लिखना, इसको प्रॉपर आप इलेबोरेट करेंगे। वो जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे ना, आपको मैंने बताए थे, जिसके अंदर आ रहा था ब्रांडिंग, आ रहा था ब्रांडिंग के आगे प्रॉपर एक लाइन लिखी हुई थी। इसी तरह सर्विसेज आ रही थी, चीपर मटेरियल का एक था, एक पॉइंट था। तो वो प्रॉपर आपने कोशिश करें नॉलेज को रिटेन जितना रख सकते हैं ज़रूर करें, और उसी को फिर आपने लिखना भी करना है। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी रिफाइनमेंट आएगी, जितनी रिफाइनमेंट आएगी उतने चांसेस आप इंक्रीज करेंगे अच्छा ग्रेड स्कोर करने में। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकता है जी, ये बताएं। लिखें शाबाश, पहले आप ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर। इनके अलावा भी कोई पॉइंट्स डालो यार, ऊपर से देख के लिखी जा रहे हैं सारे। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, ब्रांडिंग, सेल प्राइस इंक्रीज, कॉस्ट रिड्यूस, पैकेजिंग, वेरी गुड जी, नया पॉइंट आ गया जी, पैकेजिंग, अच्छी पैकेजिंग कर सकते हैं। पढ़ के आई है मैडम, गुड।
थैंक यू फातिमा। पैकेजिंग, इसके अंदर हमारा पैकेजिंग वाला पॉइंट आ जाएगा जी, कि अगर हमारा पैकेज अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से उसको हमने पैक किया हुआ है, और अच्छे बैग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हम, तो यस, इट विल ऐड वैल्यू। कोई नया पॉइंट, ये पुराने पॉइंट्स नहीं लिखने मैंने, सॉरी, नया नया पॉइंट कोई, शाबाश। फीचर्स डाले नहीं, मुझे बताइए ड्रेस के अंदर कौन से फीचर्स आपने डालने हैं। और भाई इंस्पेक्टर गैजेट वाला ड्रेस नहीं बना रहे हम। फीचर्स यार वही बात है, अब देखो अभी अगर क्वेश्चन होता है ना, इट मेक्स कार्स, इट मेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा अच्छा था, कि आप उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड कर दें अच्छे। रेलिवेंट रहना है, देखें हमारी प्रैक्टिस ही ये है कि क्वेश्चन के साथ हमने रेलिवेंट रहना है। सिनारियो क्वेश्चन में जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं कोई भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, शाबाश, कीप ट्राइंग। मार्केटिंग नहीं लिखा ऊपर मैंने? नहीं लिखा, ठीक है जी, मार्केटिंग। अच्छी मार्केटिंग करेंगे, जो कि हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अपने फिजिकल स्टोर्स पे भी कर सकते हैं, रिटेल आउटलेट्स, ये एक हम टर्म यूज करते हैं इसमें। ठीक है, स्पॉन्सर्स, स्पॉन्सरशिप, ठीक है, शाबाश। कोलेबोरेशन आजकल चीज चल रही है जी, टिकटॉकर्स का दौर है। ठीक है, शाबाश। ठीक है, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना इस तरह से कि मार्केटिंग हम किस तरह कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स को भी हिट कर सकते हैं, सोशल मीडिया को भी कर सकते हैं, रिटेल आउटलेट्स के ऊपर हम डिस्काउंट्स वगैरह भी लगा सकते हैं, स्पॉन्सरशिप्स, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कोलेबोरेशन विद सम टीम। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। ठीक है जी, दूसरा इसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, और बाकी सादा उसके ऊपर आता है, नीड्स पे आ जाता है, वांट्स पे आ जाता है, वो कुछ ज़्यादा इस तरह से क्वेश्चंस नहीं होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, और चैप्टर 1 है। और आपने देखा है कि इसमें देखो अब उसने, ये जो क्वेश्चन है हमारा मई जून 13 वाला, इसमें उसने हमसे वैल्यू एडिट भी पूछ ली है, मोटिवेशन भी पूछ ली है, मैनेजमेंट स्टाइल पे भी क्वेश्चन आ गया, तो एक सिनारियो बना के, अच्छा बिजनेस में एग्जामिनर के पास बहुत रूम है, वो एक सिनारियो बना के डिफरेंट टॉपिक्स को टच कर सकता है। ठीक है, तो चीज़ें आपकी रिवाइज्ड होनी चाहिए एक अच्छे वे में, और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करें, कुछ मैंने जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर मैंने शेयर की है, एक मैंने वर्कशीट शेयर की है, उसके अंदर वैल्यू एडिट के भी हैं हमारे क्वेश्चंस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के भी डाले हैं, और यानी कि जो जहाँ से टेस्ट हुआ है, जो जहाँ से टेस्ट नहीं हुआ, उसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, वो आप उसे प्रैक्टिस करें, कुछ एक दो दिन लगाएं इस पे, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन से बहरहाल जो मुझे लग रहा था कि मुझे करवाने चाहिए क्लास में, इसलिए मैंने आप लोगों का थोड़ा सा वक्त खाया है, और मैंने उमर भाई को पीएसएल भी नहीं देखने दिया। जी, उमर भाई देख रहे हैं पीएसएल अभी भी? यार क्या करना, देख के फर्क करो। हाँ जी, ऐसे ही है। चलें ठीक है, ये आप लोग फिर जो मैंने वर्कशीट भेजी है उससे आप ज़रा देखें, और फर्दर इंशाल्लाह कोई भी हेल्प हो, कोई भी क्वेश्चन हो, भाई हाजिर है। ठीक है, नोट्स के लिए किसी ने मैसेज किया हुआ था, वो
मुझे आई थिंक उस नंबर से कॉल भी आ रही थी, मेरे नंबर पे, नंबर भी वैसे मेरा यही है व्हाट्सएप वाला। तो मैं इंशाल्लाह उनसे रब्ता करता हूँ। आप जस्ट एक ना टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया करें, क्योंकि ऑफिस में भी मैं होता हूँ दिन में, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कॉल्स वगैरह लेना, ठीक है। कुछ एक तो सिग्नल्स का भी इशू होता है। कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि मैं एक रेपुटेबल फेडरल डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल इस प्लेटफॉर्म पे मैं उनकी प्रमोशन नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल आपको अगर कोई भी टैक्सेशन रिलेटेड या ऑडिट रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज हो, तो भाई हाजिर है, ठीक हो गया। अभी टाइम है टैक्स पीरियड के आने में। चलें ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस वीकेंड, ठीक है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो जी, अल्लाह हाफिज़।